इसका तुम्हें पूरा ध्यान रखना है। बंधुओं, एक शराबी आ रहा था। कुछ गली में कीचड़ थी। पहले तो गली में होती बहुत कीचड़ थी, कच्ची होती थी गलियां, मकानों का पानी सारा गली में आकर के इकट्ठा हो जाता, कीचड़ थी, लोग इधर से उधर बच के आते थे। एक शराबी शराब पिए हुए था और वो आ रहा था, शरीर भी कुछ गड़मड़ था और कीचड़ से भी बच रहा था। एक महात्मा खड़े थे, भाई वो आ रहा है इसलिए एक तरफ खड़े हो गए, चलिए निकल लेगा। उन्होंने देखा ये व्यक्ति कुछ ऐसा है, गिर सकता है। महात्मा ने कहा, भाई देख के आना, कहीं फिसल ना जाओ, कीचड़ थी ना, कहीं फिसल ना जाओ, देख कर आना। शराबी ने आंखें थोड़ी सी ऐसी फैला करके उसकी तरफ देखा, बोले मैं फिसल गया ना मेरे कपड़े खराब होंगे, और तू फिसल गया ना तो सारी जिंदगी खराब होगी। भाई ये समझ आई बात? मैं फिसल गया तो क्या खराब होंगे? कपड़े खराब होंगे और कुछ नहीं होगा, और तू फिसल गया ना तेरी जिंदगी खराब होगी। कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया का ने, साधु की बात कर रहा हूं। कंचन सोना चांदी आदि छोड़ना आसान है, परिवार का मोह छोड़ना भी आसान है। आप कहोगे आसान है, मैं कह रहा हूं, जो बताया वो सुना रहा हूं। कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा, तीन बात बताई। अहंकार यानी मान, बड़ाई अपनी प्रशंसा की भूख, और ईर्षा दूसरों के प्रति ईर्षा का होना। तुलसी तजना, ये तजने मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है इनका छोड़ना। इसके अंदर दुनिया फिसलती है, और फिसलती कौन? जिसे साधु कहते हैं, मान बढ़ाई के चक्र में अपनी साधना को धूमिल कर लेते हैं। यहाँ एक ऐसी बात की चर्चा है जिसका आपस में कुछ लोग थोड़ा जो शास्त्र थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो उसका उदाहरण दे करके कई बार कहते हैं। वैसे प्रसंग आपको समझाने का, समझा दो तो भी, ना समझाऊं तो भी आगे भी बढ़ सकता हूं, पर थोड़ी सी बात बताऊं। यहाँ एक बड़ी विचित्र बात कही गई, इसमें है जो मैं आपको सुना रहा हूं 8वें अध्याय के अंदर, जे लक्षणम सुवीणम च, यहाँ बड़ी बात बताई। साधु को लक्षण, स्वप्न, भविष्यवाणियां, ये सब नहीं करने, ये सब नहीं करना। अब यहाँ बड़ी समस्या और उलझन ये है, ये ज्ञान है या ये प्रवृत्ति है? ज्ञान की बात लें तो ये कहा कि आचार्य को निमित्त ज्ञान होना चाहिए, उसके गुणों के अंदर आया, उसको निमित्त यानी ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात ये बताई कि ये कर्म बंध का हेतु है। अब ये कैसे बात होगी? बात ऐसे होगी, चीज का उपयोग है। एक आदमी के पास रस्सी है, वह उस रस्सी से बाल्टी को बांध करके कुएं से पानी निकाल कर प्यास बुझा सकता है, मरने से बच सकता है। एक आदमी के पास रस्सी है और वो क्रोध में है, उसने उसका फंदा बनाया, गले में लगाया और झूल गया और मर गया। रस्सी का दोष कहाँ है? समझ आई भाई? दोष किसका है? उपयोगकर्ता का है, व्यक्ति का है। उसने उसका उपयोग क्या किया? जो यहाँ निषेध है वो इस दृष्टि से है कि इन विद्याओं का प्रयोग तुम इच्छा, ऐषणा, इनकी पूर्ति के लिए मत करो। ये विद्या तो विद्या है,
लेकिन अगर इसका उपयोग तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हारे कर्म बंद होंगे। बंधु वो थोड़ा और समझाता हूं। बहुत सारे व्यक्ति कह लो, सुनाने वाले कह लो, एक शब्द मिथ्यात्व, और वो कुछ भी बात हो तत्काल उस बात के लिए एक ही शब्द, सब मिथ्यात्व है। वो किसी को भी डिग्री दे देते हैं मिथ्यात्व की, किसी को भी कह देते हैं। आपको बताना चाहूंगा, जहां नमोकार मंत्र का एक भी पद हो, जिस मंत्र में, जिस पाठ में नमोकार मंत्र का एक भी पद हो, जहां जिस मंत्र और जिस पद में एक भी तीर्थंकर का नाम हो, समझ रहे हो आप? मैंने पहले कह दिया था विषय तो आपको समझाऊं, क्या समझाऊं, ये तो अंतर के भी कुछ विषय हैं, परंतु समझ लो तो कोई बुरा भी नहीं है। जहां तीर्थंकर का नाम हो और नमोकार का एक भी पद हो, बंधुओं, वो मिथ्यात्व नहीं हुआ करता। मिथ्यात्व वो होता है जहां गलत प्ररूपणाएं हो और जहां पर गलत बात की आकांक्षा और इच्छा हो, वो मिथ्यात्व होता है। तीर्थंकर नमोकार मंत्र का जहाँ प्रयोग है वो मिथ्यात्व नहीं हुआ करता। यहाँ जो बात कही गई उस बात को मैं आपको एक कथा के द्वारा समझाता हूँ। भगवान महावीर विराजमान थे, बैठे हुए थे, विराजमान थे। गौतम स्वामी पास में विराजमान थे और वहां एक हथनी आ गई। हाथी मादा जो है, हथनी वो आ गई। अब चूंकि वहाँ तो बहुत बड़ी जगह होती है, आ गई, लेकिन ये थोड़ा अतिक्रमण तो हो गया, क्योंकि त्रियंच वाले आते तो त्रियंच गति के जी, पर वो बाहर रहते हैं, वो अंदर आ गए। सबको आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य के साथ जो ज्ञानी है उनकी तो बात छोड़ो, जो साधारण थे वो तो शायद डर भी गए होंगे, भाई अंदर आ गए थे। और अंदर आकर के उसने जैसे भी इन पशुओं के बैठने की विधि होती, अपने पांव मोड़े किए, और हाथी तो विशालकाय जानवर है, वो बैठ गई और बैठ करके अपने सूंड से ऐसे जैसे हाथ से आदमी काम लेता है ऐसे कुछ इकट्ठा किया, कुछ ऐसे, और फिर ऐसे समेट करके, मिट्टी तो वहाँ होती नहीं कि जो कुछ उसको लगा समेट करके अपने सिर पर डालने लगी, ऐसे बार बार, और भगवान के प्रति ऐसे ऐसे हाथ से नमन करती, ऐसे ऐसे करने लगी। गौतम स्वामी ने कहा, भाई ये क्या, ये जीव ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्या बात है? उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान ये ऐसा क्यों कर रही है, ये कहां से आई और कैसे आई है? भगवान ने बताया, गौतम, इस हथिनी को जाति सुमरण ज्ञान हुआ है। कौन सा ज्ञान भाइयों? जाति सुमरण ज्ञान। ये साधु को पहचानती है और ये धर्म को भी जानती है, जाति सुमरण ज्ञान होने से। इस समय ये अपने भावों से वंदन कर रही है। भगवान ये इस तरह से मिट्टी कुछ इकट्ठा करके ये सिर पर क्यों डाल रही है? इसका ये भाव है कि तीर्थंकर के चरण की रज या संतों के चरण की रज वो मैं अपने सर पर डाल लूं। ये इसका विनय भाव है। कौन सा भाव है? विनय भाव। ये ऐसा कर रही है। भगवान इसको जाति सुमरण ज्ञान कैसे हुआ? और जिसको जाति सुमरण ज्ञान त्रियंच गति में आई कैसे?
ये तिर्यंच गति में आई कैसे? पीछे ये क्या थी? बंधुओं, भगवान ने बताया पिछले जन्म में ये साध्वी थी। ऐसा नहीं सोचना मैं साध्वी की कथा सुना रहा हूँ, कोई साधु भी हो सकता, वो साध्वी थी कि साधु की भी कथा हो सकती। ये पिछले जन्म में साध्वी थी। बोले भगवान साध्वी होकर, साधु साध्वियों की गति तो देवलोक होती है, उच्च गति होती है, ये त्रियंच में कैसे आए? गौतम इसका कारण है, इसके अंदर मान कषाय की प्रबलता थी। ये अपने मान बढ़ाई के लिए प्रयत्न करती थी। इसको संयम का ख्याल नहीं था, अपने नाम का ख्याल था। जो यह गाथा ना मैं वो समझाने लग रहा हूं। जे लक्षणम सुविणम च, ये ऐसी मंत्र विद्याओं का प्रयोग करती थी। उसका प्रयोग करते तो पूरा नगर इसके वश में हो जाता और ये पूरे नगर को वश में करके, आकर्षित करके फिर धर्म कथा करती। अब धर्म कथा तो सुनने वाले को लाभ, सुनाने वाले को लाभ। आपके भी कर्म निर्जरा है और मेरी भी है, क्योंकि मैं भगवान की वाणी के स्वाध्याय स्वयं कर रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, करवा रहा हूँ। ये तो दोनों के लाभ की बात है, आपके लाभ की बात है, मेरे लाभ की बात है। फिर उसको लाभ क्यों नहीं हुआ? बोले ये धर्म कथा करती और नगर भर को आकर्षित करके ऐसे करती, और ये बड़ी प्रसन्न होती बहुत लोगों को देख करके। और जब लोग इसकी प्रशंसा करते तो इसके मान कषाय की वृद्धि होती। उस मान कषाय से इसके कर्म बंधते चले गए, बंधते चले गए। उस कारण से, उस मान कषाय के कारण से मान का प्रतीक ये हथनी बनी। जाना तो चाहिए था देवलोक में, लेकिन कर्म बांधे ना उस बात की वजह से। अगर बंधुओं इस विद्या का प्रयोग आत्महित में और जनहित में होता, बात और होती। और जनहित के क्या, भद्रबाहु स्वामी ने, निमित्त का महान ज्ञान था उनको, उन्होंने कहा संभूत विजय को सारे साधुओं को ले जाओ, 12 साल का काल पड़ेगा, बच जाएंगे, सबको ले जाओ दक्षिण में। निमित्त ज्ञान था, उसका प्रयोग करके उन्होंने बताया। स्वयं साधना के लिए नेपाल चले गए। और बहुत कथानक हैं जो जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, संघ हित के लिए प्रयोग किए गए, लेकिन अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने आप के लिए। बोले इसने मान कषाय की वृद्धि करे, और मान का प्रतीक हाथी होता है, ये मर करके हथनी बनी। ये जंगल में विचरण कर रही थी, इसने जाते हुए एक साधु को देख लिया, कोई गुजर रहा होगा साधु। उस साधु को देख करके पहले तो क्रोधित हुई और झपटने की कोशिश करी, लेकिन साधु का वेश देखकर इसको याद आ गई कि ये मैंने कहीं देखा है ये रूप तो, और इसका उपयोग लग गया। उपयोग लगा तो इसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, जाति सुमरण ज्ञान हो गया। और बंधुओं, जाति सुमरण ज्ञान में तो एक नहीं अनेक जन्म दिखाई दे जाते हैं। अगर बीच में असन्नी भव ना हो तो 700 जन्म दिखाई दे जाते हैं, अपने पिछले इतने जन्म दिखाई दे जाते हैं। बोले से देखा रे, मैं तो साध्वी थी और मैं कहाँ गई, मान कषाय के कारण से आ गई। इसको पश्चाताप हुआ। अब यह है संयम पूर्वक रहती है, साधु वाला संयम तो नहीं। एक त्रियंच गति में जो पालन किया जा सकता है उसके साथ रहती है। संत दर्शन करती है, कहीं संत मिल जाएं तो नमन करती है। इसी भाव से यहाँ पर भी आई है। बंधुओं, कपिल मुनि ने कहा तुमने अपने मान बढ़ाई, ईर्ष्या जैसे भाव, इनकी वृद्धि नहीं करनी है। तुम संत बने हो तो अपना जीवन तप और संयम के द्वारा व्यतीत करो,
उसके द्वारा अपना जीवन तुम जियो और अपने कर्मों के निर्जरा करो। उन्होंने बताया जहाँ लाहो तहाँ लो, लहा लो हस बढ़ई। मन के अंदर जरा सा लोभ आ जाए और फिर लाभ हो जाए और तृष्णा होती है, और ज़्यादा प्राप्त हो जाए। इस तरह व्यक्ति तृष्णाओं में खो जाता है। कभी तृष्णा नहीं करनी, आहार की, पानी की, स्थान की, किसी चीज़ की कभी तृष्णा नहीं करनी। सहज रूप से जीवन जियो। और बंधुओं, इस अध्ययन का सार है, जो साधुपना प्राप्त किया है उसका सम्यक प्रकार से पालन करें तो कल्याण होगा। ऐसा उपदेश इस 8वें अध्याय में दिया गया, बताया गया कपिल मुनि का। कपिल मुनि ने अपना भी कल्याण किया और उपदेश दे करके अनेकों जनों का कल्याण किया, 500 चोरों का कल्याण किया। ऐसे महामुनि को हम नमन करते हैं। और आज इस अध्याय की संपन्नता है। आगे की चर्चा अगले समय में करें। जैन इतिहास के कुछ पृष्ठ, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। पहले पंक्ति बोलते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन